यह पिस्तौल वाली प्रेमिका है जो हथियार लेकर अपराधियों तक पहुंचाने का काम करती है, पर पकड़ी गई। प्रेमिका का आशिक कुख्यात है और पुलिस को देखते ही फरार हो गया, पर प्रेमिका पुलिस के चंगुल में फंस गई। प्रेमिका के पास से पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। दरअसल बिहार के अरवल जिले के किंजर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अपाची बाइक पर सवार एक महिला के पास से 4 देसी कट्टा, एक मैगजीन, एक मोटरसाइकिल और 13,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। महिला अपने प्रेमी के साथ बाइक पर सवार होकर थैला में हथियार लेकर जा रही थी। तभी गश्ती के दौरान किंजर थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार को शक होने के बाद उसका पीछा किया तो बाइक सवार 2 लोग फरार हो गए। महिला भागने में असफल रही। तभी पुलिस ने युवती को दबोच लिया और घेराबंदी कर उसके प्रेमी और अन्य साथी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की, लेकिन 2 अपराधी फरार हो गए। फरार आरोपी रंजीत कुमार और उसका एक साथी महिला के आड़ में पटना से लेकर अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और आरा सहित कई जिलों में आसानी से हथियार तस्करी करता है। अपने गिरोह के साथ मिलकर बड़ी लूट की घटना को भी अंजाम दे चुका है। रंजीत की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक चुनौती है। इसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पिछले कई वर्षों से बिहार के अलग अलग जिलों की पुलिस रंजीत की तलाश में जुटी हुई है। रंजीत एक दुर्दांत अपराधी है जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। रंजीत कुमार जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार युवती मुस्कान कुमारी पिता सच्चिदानंद जहानाबाद जिला के मखदूमपुर थाना अंतर्गत विष्णुगंज गांव की रहने वाली है। पढ़ाई के नाम पर राजधानी पटना में हॉस्टल में रहकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर हथियार की सप्लाई और बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करती थी। कुख्यात अपराधी रंजीत युवती के साथ किराए के मकान में किंजर रहता था। युवती अपने घर के लोगों को पटना में पढ़ाई करने की बात कही थी और अपने आपराधिक प्रेमी के साथ अलग अलग जगह में वारदात को अंजाम देती थी। पुलिस को रोकने के बाद फराटेदार अंग्रेजी में बात करती थी, जिससे उससे कोई शक नहीं हो। रंजीत के खिलाफ किंजर थाना कांड संख्या 20/14, मगध ग्रामीण बैंक शांतिपुरम अतौलह लूटकांड, सिगौरी थाना कांड संख्या 40/14, पीएनबी बैंक लूट, शकूराबाद थाना कांड संख्या 49/14, 123, 18। इसके अलावा अलग अलग जिलों के थानों में कई अपराध के मामले दर्ज हैं। इस संबंध में एसपी मोहम्मद कासिम ने बताया कि दुर्दांत अपराधी रंजीत पटना, जहानाबाद, अरवल और गया जिले के कई थानों में बैंक की लूट की घटना को अंजाम दिया है। विभिन्न धाराओं में इसके खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज है। बैंक लूट की घटना में पटना पुलिस गिरफ्तार युवती को पूछताछ के लिए सिंगौरी थाने में लाई थी, पर उसके बाद से यह हाथ नहीं आया। पुलिस परिवार के नीचे से ऊपर तक जितने पदाधिकारी कर्मी हैं, सब लोग अपने मेहनत से और लगन मेहनत से चाहते हैं कि अरवल जिला हो शांत रहे। इसी कड़ी में थाना अध्यक्ष से पूर्व में भी अभी कुछ दिन पहले उनका कुछ लोग का खोया हुआ मोबाइल बरामद करके हम पब्लिक को दिए हैं। और इनके किंजर थाना अध्यक्ष धनंजय जी का अपराध निर्मूलन में अन्य लोगों के साथ साथ इनका भी अधिक योगदान रहता है। इनके पुलिस अवर निरीक्षक पवन कुमार दास है, वो गश्ती में थे और गश्ती के क्रम में ही एक मोटरसाइकिल आ रही थी जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी और 2 लड़का था। इन लोगों को ये लगा कि शायद ये लड़की का अपहरण करके जा रहा है, तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया। रुकने के बाद दोनों भागने लगा तो फिर कुहासा और अंधेरा का लाभ लेके लोग खदेड़े, लेकिन वो मिला नहीं। लड़की वहाँ जो महिला कांस्टेबल के साथ थी, लड़की को महिला कांस्टेबल अपने कब्जे में ले ली। जब इन्होंने फिर उस महिला कांस्टेबल के द्वारा चेक किया गया तो जो लड़की थी, इनमें से जो लड़की थी उसके हाथ में एक झोला था नीला रंग का। उस झोले में
4 देसी कट्टा, 1 पिस्टल का मैगजीन, 13,240 रुपये नकद, एक ब्लू रंग का अपाची गाड़ी जो छोड़ के अपराधी भागा वो बरामद हुआ, एक स्मार्टफोन वो लड़की के हाथ में था और बटन वाला मोबाइल बरामद हुआ। बाद में जब हम लोग थानाध्यक्ष को दर्ज खबर हमको दी गई तो हमने सारे लोगों को जगा दिया, मतलब सब लोग जो भी थानाध्यक्ष थे जिला के, वो सारे लोग अपने रोड पर चले गए। इंस्पेक्टर साहब, दोनों इंस्पेक्टर साहब, SDPO साहब तो तुरंत रश कर गए और सब लोग कोशिश की कि जिला में सीलिंग करके उसको जो 2 लड़का भागा उसको बरामद कर, लेकिन किसी कारण चूँकि वो बॉर्डर एरिया जहानाबाद का था उससे निकलने में सफल रहा। बाद में जब लड़की का इंट्रोगेशन थाने पर किया गया तो इंट्रोगेशन के दौरान उसने बताई कि उसका अपना नाम बताने के क्रम में वो बताई कि अपराधी रंजीत कुमार, जिसके साथ अभी लड़की 6 माह से डेरा लेके किंजर में ही रह रही थी और उसके साथ उसका संबंध है और इसी संबंध के कड़ी में उसका आना जाना होता था। तो जब पता चला कि रंजीत कुमार का आपराधिक इतिहास हमारे सारे पदाधिकारी लग खंगाले हैं, तो पता चला कि किंजर में भी एक बैंक लूट उसने किया था। उसका अभी वर्तमान में जो कांड दर्ज हुआ है, वो कांड दर्ज जो आज हुआ है वो 3/23 है जो आज हुआ है, आर्म्स एक्ट का कांड दर्ज हुआ है। लेकिन पूर्व का जो आपराधिक इसका देखा गया है तो उसमें किंजर थाना 20-24-14 में वो हमारे ग्रामीण बैंक के लूट कांड में चार्जशीट उस पर किया गया है। जस्ट बॉर्डर पर, किंजर के बॉर्डर पर पटना जिला का सिंगोरी थाना है, वहाँ 40/14 केस दर्ज हुआ है रंजीत के खिलाफ, जिसमें आरोप पर समर्पित हुआ PNB बैंक में लूट किया था उसने। फिर जहानाबाद से इन लोगों ने संपर्क किया तो सकुराबाद थाना अध्यक्ष ने बताया कि 49/14 आर्म्स एक्ट के केस में उसको चार्जशीट किया गया है। और फिर सकुराबाद का एक 123/18 केस है जो लूट का मामला है, उसमें भी उसको चार्जशीट किया गया है। तो इस तरह से ये अपराधी है और इस अपराधी को पकड़ने के लिए हमारे पास जो अपाची गाड़ी का नंबर तो नहीं है उसका, लेकिन सब कुछ पता कर लिया जाएगा, अनुसंधान में सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल है उस लड़की के हाथ में, जिससे हमको सब कुछ अनुसंधान में क्लियर हो सकता है। और हम लोग का एक ही टारगेट होगा कि SDPO साहब के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साहब, थाना अध्यक्ष और PSI इनके जो लोग अच्छे मेहनती हैं, सब लोग मिलके रंजीत को गिरफ्तार करेंगे। और एक दूसरे लड़के जिसका नाम अभी क्लियर नहीं है उसको भी गिरफ्तार करना एक चैलेंज है हम लोग के लिए। और आप लोग सबके साथ सब लोग का सहयोग है, जिला के सारे आम जनता का भी सहयोग है हम लोगों को। और नतीजा है कि हम लोग अमन चैन कायम जिला में चाहते हैं रहें। अगर ये अपराधी रंजीत नहीं पकड़ा था तो हो सकता था कि कहीं लूट की घटना को, वारदात को अंजाम देता, चूँकि कहीं ना कहीं भागा है तो उसके पास और भी हथियार रहा होगा। अभी तक अपडेट क्या सर, इसलिए जो हथियार ले जाया जा रहा था वो बॉर्डर एरिया में पे जा रहा था, तो इस हथियार का क्या कहीं उपयोग करना था या कहीं से नहीं, अभी तो झोला में एक लड़की के हाथ में पकड़ाया है, तो अभी वो लड़की तो स्पष्ट है कि उस लड़की को किसी तरह से अपने ट्रैप में किए हुए है। वो पढ़ने वाली उसकी माँ से भी इन लोगों ने बात किया तो बताया कि हॉस्टल में के पटना में पढ़ती थी और चूँकि कम्युनिकेशन गैप हो गया माँ से, इसलिए पता नहीं चला यहाँ रखे हुआ था। तो अपराधी के चंगुल में है, इसको देखते हैं। बहरहाल पिस्तौल वाली प्रेमिका की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब रंजीत के पीछे लगी है ताकि उसकी गिरफ्तारी की जा सके। खुलासा के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की यह रिपोर्ट।